हेलो एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखिए, छोटी सी प्राइवेट बैंक है, स्मॉल कैप बैंक है ये। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रफ्तार कह सकते हैं कि पकड़ी है। बहुत पहले इसने बहुत बड़ी तेज़ी पकड़ी थी, फिर लंबे समय तक ये कंसोलिडेट कर रहा था 45 से 50 रुपए के बीच में, और अभी एकदम से इसने आग उगली है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में इस बैंक के बारे में कि मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 54 रुपीज़ का ये शेयर है। और हालांकि कल यहाँ पर गिरावट बनी ज़रूर, कल नहीं फ्राइडे को यहाँ पर गिरावट बनी ज़रूर थी, तकरीबन 1.5% गिरा था ये 54 रुपीज़ का शेयर। और एक महीने में देखोगे तो भैया तेज़ी बनी थी। आप देखो यहाँ पर कि जैसे कि मैंने कहा कि लंबे समय से ये अटका था 50 के करीब, और जब फटा तो ऐसी तेज़ी बनी कि 55 तक चला गया। और एक्चुअली में जो तेज़ी बनी थी वो एक ही दिन में बनी थी, 50 से 55 तक की तेज़ी इसने एक ही दिन में तय करी थी। और अभी थोड़ा सा करेक्शन वाला मोड चल रहा है, लेकिन पिछला एक साल देखोगे यहाँ पर तो 150% का ग्रोथ है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, पहले तेज़ी आई थी, फिर करेक्शन बने थे, और उसके बाद बड़ी तेज़ी आई। और देखा जाए ना तो जो अप्रैल मई जून जुलाई वाला जो पीरियड रहा, सितंबर वाला जो अगस्त वाला जो पीरियड रहा, वो काफ़ी अच्छा था। इवन काफ़ी सारे जो सरकारी बैंक है उसने तेज़ी पकड़ी, जो छोटे प्राइवेट बैंक है वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 23 रुपये से सीधा 50 पे चला गया। पैसा डबल, एक्चुअली में उस मतलब डबल से भी ज़्यादा सिर्फ 6 महीने में यहाँ पर हो गया था। डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर हो गया था। फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, कुछ टाइम क्या लंबे समय तक कंसोलिडेट हुआ। ये पूरा 2 महीने तक कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन इसका चला, और जब फटा तो एक ही दिन में तेज़ी यहाँ पर आ गई। अभी देखो वापस से अटेम्प्ट करेगा ज़रूर ये। और जो दिक्कत थी यूएस के बढ़ते डेट को लेकर दिक्कत है बाज़ार में, कहीं ना कहीं वो परेशान करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि जो अक्टूबर महीना है ना, वो हमेशा मार्केट के लिए अच्छा रहा है, अच्छा परफॉर्म किया है पूरे बाजार की। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इंडियन बाजार की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन वही रहेगी यहाँ से कि इस महीने में और इवन अगले महीने में भी, ये 2 महीने में परफॉर्मेंस अच्छे हो सकते हैं। बीच में अगर करेक्शन आता भी है तो वो टेम्पररी होगा, वापस से ये भाग जाएगा। लेकिन जो करेक्शन एक्चुअली में देखने को मिलेगा वो शायद हो सकता है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हो सकता है। ये वो शायद यहाँ पर देखने वाले महीने होंगे। यूएस का जो बढ़ता डेट है डेफिनेटली वो एक कंसर्न ज़रूर है, यूएस के लिए तो है ही, लेकिन ग्लोबली भी वो रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से वो टेम्पररी चीज़ रहेगी। और जहाँ तक बात करी जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो देखो तेज़ी आई है, एक साल में 150% का ग्रोथ है। लेकिन अभी भी आप इसको महंगा नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है वो 8.66 के आसपास का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से काफ़ी कम है। मतलब अभी भी इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो वो महंगा नहीं है, सस्ता है। मार्केट कैप इसका 10,000 करोड़ के आसपास का है, और पी रेशियो भी अच्छा है। इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। डिविडेंड भी देखोगे तो पे कर रहा है। इसी साल इसने 2 बार पे किया है डिविडेंड, पहले 75 पैसा फिर बाद में 50 पैसा। तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे कर रहा है ये। और आप देखो 55 रुपये का लेवल देख रहे हो यहाँ पर, लेकिन अगर हम बात करें 6 महीने पहले की तो ये 25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 25 रुपये का शेयर अगर आपको साल का 1 रुपये 1.5 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है तो भैया वो बहुत अच्छा डिविडेंड होता है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नंबर्स वाइज की, तो इनके रेवेन्यू में, इनके नेट सेल्स में कह लो कि एक अच्छी खासी तेज़ी हम देख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, और सबसे बड़ी जो इंप्रूवमेंट है वो इनके प्रॉफिट्स वगैरह में है। और इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए कि इनके जो नेट सेल्स है या फिर कह लो रेवेन्यू कह लो, वो 1285 करोड़ के थे, और इतने में इनका 324 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो भैया 25% का, 26% का, 27% का। तो प्रॉफिट मार्जिन इनके अच्छे हैं। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में धीरे धीरे प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन देखो यार, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट भी तो बड़े हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि देखो यार, ऑलरेडी इन्होंने जो बार है उसको काफ़ी हाई पर सेट करके रखा हुआ है। तो आगे भी जब सितंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे तो यार एक्सपेक्टेशन बड़ी होगी। इनके रेवेन्यू कम से कम 1,300 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए, इनके प्रॉफिट कम से कम 325 करोड़ से ज़्यादा होने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो दिक्कत होगी इन्हें। और जहाँ तक बात करी जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की,
तो देखो प्रमोटर के पास 73.67% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अगेन ये जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग है, सितंबर की अभी तक आई नहीं है, जैसे आएगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 15.36% है, लेकिन जो अभी सितंबर की होल्डिंग देखना रहेगा, क्योंकि पैसा डबल कर जब मतलब जब हो चुका है पैसा डबल, तो किस किस ने बाई करा है, किस किस ने सेल करा है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में एफआईएल्स यहाँ पर धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं, हालांकि बीच में बिकवाली भी करी थी। आप देखिए यहाँ पर एफआईएल्स की जून 2022 की होल्डिंग 0.18% थी, अगले ही क्वार्टर में 3.25 पर आ गए। लेकिन उसके बाद के 2 क्वार्टर लगातार एफआईएल्स बेच रहे थे और घटाकर 1.96 पर आ गए, लेकिन उसके बाद एकदम से जून में 3.90 पर आ गए। तो एफआईएल्स यहाँ पर लगातार खरीदारी बिकवाली वाला खेल यहाँ पर खेल रहे हैं। डीआईएल्स के पास भी 7.07% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड भी है 1.58% और इंश्योरेंस कंपनी भी है 3.80% की होल्डिंग के साथ। देखिए ओवरऑल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खराब बैंक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ना तो अगर तेज़ी बनती भी है तो हो सकता है कि ये 60 रुपये तक जाएगा, लेकिन उसके बाद करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस के साथ आगे यहाँ पर बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से 51 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा के आप इसको चाहो तो ट्रेल कर सकते हो आगे के लिए, और जैसे जैसे शेयर बढ़ता है आप इसको अपने स्टॉप लॉस को भी आगे ट्रेल करते रहिएगा। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, ऑलरेडी इसने काफ़ी अच्छी तेज़ी पकड़ी हो। जैसे कि मैंने कहा कि यूएस के डेट को लेकर थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पर ज़रूर रहेगा बाज़ारों में, लेकिन अभी यूएस में तेज़ी आना शुरू हुई है। डाउ जोन मतलब जो डाउ जोन से वहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल रही है अभी के टाइम पर, क्योंकि 45 दिन बढ़ चुका है। तो देखते हैं क्या होगा वहाँ पर ओवरऑल, लेकिन देखा जाए तो बीच में एक बड़े करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे भारतीय बाजारों में भी। लेकिन अभी के लिए यही कहूँगा आपसे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो अभी जो फेस्टिवल सीजन्स है मतलब 2 महीने तो बाजार अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा आपको, लेकिन उसके बाद ना एक करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा यहाँ पर। तो नज़र रखिएगा और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करिएगा। हर 15-20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करिए, किसी एक लेवल पे एक साथ नहीं। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मैं कहूँगा, क्योंकि देखो जो अच्छे बैंक्स होते हैं, जो अच्छी कंपनी होती है, वहाँ पर आपका जो आउटलुक है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और बाय ऑन डिप्स का वाला होना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि वो बैंक है। और ऐसा नहीं कि अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये 25 रुपये का था, 30 रुपये का था, तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँ उससे पहले अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं एनालिसिस के लिए कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो है ट्रेड ब्रेन्स। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप ट्रैक कर सकते हो, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि क्या खरीदा क्या बेचा। इनके पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और छोटे बैंक के ऊपर भी बात करूँ, तो जिस किसी बैंक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिएगा, जिसकी ज़्यादा कमेंट आएगी उसके ऊपर ही वीडियो आएगा। थैंक यू।